ये कैसे हो सकता है कि हमारी गाइडलाइंस को फॉलो ना करे? अधिकारी की हिम्मत ही नहीं है। बिल्कुल तुरंत एक्शन होगा। कल मैंने बड़ा साफ क्लियर लिख दिया, हम आपका कोऑपरेशन चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि कोई गलत बात हो, और अगर कोई ढीला चला तो उससे तुरंत एक्शन होगा। पहले रेड लाइन में करेंगे, अगली बार उस पर सस्पेंशन तक का भी एक्शन होगा। चंद्रशेखर धरनी इस वक्त हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कई अहम इश्यूज के ऊपर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चौधरी साहब, आपने बिजली अधिकारियों की मीटिंग ली है, उसमें क्या गाइडलाइन आपने जारी की और उन्हें किस तरह से सारी व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कहा? वैसे कल हमने उसका प्रेस नोट रिलीज कर दिया था। हम चाह रहे हैं कि एक सुधार हो। अब तक कभी भी हरियाणा बनने के बाद आज तक कभी भी UHBVN या DHBVN में हमारे दोनों कंपनीज में कभी भी SDO लेवल पे किसी मिनिस्टर ने मीटिंग नहीं करी। पहली बार आप ये समझिए कि इतने सालों में मीटिंग हुई है। उस पर हमारा ये था कि मेन जो ग्राउंड के आदमी है वो ये हैं कि लोगों की कंप्लेंट आती है, एक तो ये कि बिल ज़्यादा है, और दूसरा लोगों का आता है कि जी बिजली चली जाती है, उसके बाद फ़ोन नहीं सुनते, कॉल सेंटर पे ये रहता है। उन दो बातों को इंश्योर करने के लिए ज़्यादा तो इसमें एम्फेसाइज करा गया था। बाकी रेवेन्यू बढ़ाने के अदर भी 50 बातें थी जो इसमें करी। एक खुला सेशन था जो हमारा 6-7 घंटे चला, जिसमें SDOs को भी हमने सुना, हमने अपनी बात भी उन्हें कही, और कुल मिला के बहुत बढ़िया रहा। उसमें 2 कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई। एक तो ये था कि 90,000 डिफेक्टिव बिल है, मीटर्स हैं, 90,000 डिफेक्टिव मीटर्स हैं, जो घर बंद पड़े हैं, लोग वहाँ है नहीं, या वो मीटर चल नहीं रहे, उनको सबको रिप्लेस करने का मामला करा। वो हमने 30/9/2021 तक सारे हम रिप्लेस कर देंगे, जितने इतने 90,000 मीटर्स हैं। तो कल काफ़ी मीनिंगफुल मीटिंग रही, और हमें ये है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। अब तक हमारा जो लाइन लॉस है वो 14 पॉइंट कुछ था, और हमें उम्मीद है कि हम इसे 12-12.5 तक इस साल के एंड तक ले जाएंगे। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक असंभव काम भी हो रहा है। 24 घंटे जनता को बिजली मिले, आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए क्या अब आपके डिपार्टमेंट में गतिविधियां चल रही हैं? नहीं, हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है। कल मैंने आपसे बताया था, कोई 5380 गांव तो हमने ऑलरेडी, उस 5387 गांव है जिन्हें ऑलरेडी हमने कर लिया 24 घंटे पे। 1300-1400 गांव है जिन्हें हम एक साल में कर लेंगे। उपभोक्ता जो है सबसे पहले एक कस्टमर है जो वो प्रिय होता है, तो इस नाते से विभाग के जो अधिकारी आपकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, उनके लिए क्या नीति रहेगी? ये कैसे हो सकता है कि हमारी गाइडलाइंस को फॉलो ना करे? अधिकारी की हिम्मत ही नहीं है। बिल्कुल तुरंत एक्शन होगा। कल मैंने बड़ा साफ क्लियर लिख दिया, हम आपका कोऑपरेशन चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि कोई गलत बात हो, और अगर कोई ढीला चला तो उससे तुरंत एक्शन होगा। पहले रेड लाइन में करेंगे, अगली बार उस पर सस्पेंशन तक का भी एक्शन होगा। स्मार्ट मीटर्स को लेकर जो क्रम चल रहा है उसमें क्या प्रोग्रेस है? देखिए, हमारे 10 लाख मीटर्स हमने ऑर्डर करे थे, जिनमें तकरीबन कोई 2,80,90,000 के करीब तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिए। 5 सिटीज़ हमने अभी पकड़े हैं, जिसमें गुड़गांव है, आपका फरीदाबाद है, पानीपत है, कुरुक्षेत्र, पानीपत है, करनाल है, और पंचकुला है। तो हमने कोई 2,90,000 मीटर अभी तक इंस्टॉल कर दिए। बाकी बहुत तेज़ी से चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर अगले 20 लाख मीटर और खरीदेंगे। हरियाणा में ताऊ के नाम से जाने जाने वाले चौधरी देवीलाल जी, आपके पिताजी, 25 तारीख को उनका जन्मदिन है, उसको किस प्रकार से मतलब आप समझते हैं कि मनाना चाहिए, किस प्रकार से सेलिब्रेट करना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए, औलाद के लिए तो जन्मदिन माँ बाप का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसे ये याद करा जाता है, उनकी यादों को दोबारा से रिवाइव करा जाता है। एक उससे हमें हौसला मिलता है, हमें उनके लिए एक जो हमारे एक श्रद्धा और उनके विश्वास और जिस हिसाब से हम आगे बढ़े हैं, वो सब बातें एकदम रिवाइव होती है। तो हर कोई हमारे समाज में इसका बहुत बड़ा महत्व है, करा जाता है। पर क्योंकि पॉलिटिकली लोग हैं, इस तक चले गए, इस करके मनाए जाते हैं। सब जो बड़े बड़े आदमी हैं उनका कर रहे हैं। बाकी घरों में माँ बाप का लोग अपने तरीके से मनाते हैं। समाज है, सब बातें चल के चलती है। चौधरी देवीलाल जी के साथ आप पिता पुत्र के नाते के अलावा उनकी कैबिनेट में मंत्री भी रहे 1987 में, वो अनुभव आपके जानने चाहूँगा। ये बहुत बढ़िया था। मेरा पहला राजनीति में आने का मौका था। आते मैं उनके आशीर्वाद से MLA बना, फिर मिनिस्टर बना, इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो थे, और मुझे खुल के काम करने का मौका मिला। और तब भी मैंने, जैसे अब मेरा है, तब भी ये
मेरा कैबिनेट में एक नाम था अलग से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। मुझे उनका पूरा आशीर्वाद था, पूरी सपोर्ट थी। हालांकि मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी का भी उतना ही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर वहाँ एक बाप बेटे के रिश्ते में थोड़ा सा अलग एक कॉन्फिडेंस बनता है था। पर यहाँ भी मुझे, मैं समझ रहा हूँ कि एक मेरा एक्सपीरियंस हो गया और मैं बहुत कर रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी भी, मनोहर लाल जी भी बहुत आगे बढ़ाते हैं। चौधरी देवीलाल जी का जिक्र मैं फिर करना चाहूँगा क्योंकि उनके बारे में आज की पीढ़ी जानना चाहती है। बतौर किसान नेता, बतौर कमेरा वर्ग संरक्षक, बतौर एक लीडर, उनके जो गुण हैं वो आप अगर वर्णित करना चाहें एक बेटे के रूप में, एक स्थापित नेता के रूप में, वो कैसे करेंगे? देखिए, वो किसानों का एक सिंबल बन गए थे, प्रतीक बन गए थे। और उन्होंने और बादल साहब ने, देखिए उन दो आदमियों का कोई पैरेलल नहीं हो सकता। उन्होंने किसानों के लिए बहुत करा और उनके जीवन में उनको किसान नेता ही लिखा जाता था। मैं तो उनके साथ कैबिनेट में रहा हूँ और उनका बेटा होने के नाते भी मैंने ये देखा, उनका मन होता था कि मैं किसानों को जितना देश को दे दूँ। हर तरीके से उनका मन होता था कि मैं किसानों के लिए कुछ नई चीज़ करूँ। मुझे एक उदाहरण याद है कि हम अमेरिका गए थे। अमेरिका में शाम को जो कम्युनिटी सेंटर में हम चले गए, जो एनआरआई थे उन्होंने बुला लिया था। वहाँ एक रिटायर्ड सुप्रीम हाई कोर्ट के जज थे। वो कहने लगे कि साहब ये कंट्री बहुत बढ़िया है। जब उन्होंने डिज्नीलैंड का करा, ये वो सर, यहाँ जो सीनियर सिटीजन को बड़ी रियायत, उसे $, दूसरों के 5 लगते हैं, उसको $1 चार्ज कर रहे हैं। जब हम वापसी पे लौटे तो हवाई जहाज़ में ओझा साहब हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो भी साथ थे, मैं भी साथ था। उन्हें कहने के, ओझा साहब हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, पर अगर 100 रुपये पेंशन हम लागू कर दें तो ये बढ़िया रहेगा। ये आइडिया वहाँ से लिया और आते हुए पहली कैबिनेट मीटिंग में कर दिया। तो उनका था कि भाई समाज के लिए, लोगों के लिए, जनहित में, जैसे वो थाना के जो ओपन कोर्ट लगे थे, जनता दरबार लगे थे, डीसीएसपी के लोग तक दफ्तरों तक चले गए, जो भय था वो निकल गया। ये सारा काम उन्हीं के वक्त, ओल्ड एज पेंशन भी उन्हीं के वक्त आज पूरे देश में मॉडल बन गई। तो उन्होंने किसानों के लिए जो कर्जे माफ़ की बात थी, आज हर, अभी मोदी साहब ने भी पीछे करा है, हर स्टेट का एक मैनिफेस्टो में हो गया कि कर्जे माफ़ करो। किसानों के लिए जो बेहतर सुविधा करी जा सकती है सब कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल जी ने खुद बड़ी से बड़ी कुर्सी का त्याग किया, दूसरों को दी, ऐसे कई उदाहरण हैं, कुछ आपको याद हो? हाँ है, उन्होंने एक बार नहीं हमेशा ही करा था। जब भी कोई मामला आया तो उन्होंने, प्रदेश का मामला था, प्रदेश के हित का मामला आया, जब पंजाब हरियाणा का बाइफर्केशन हुआ तो इस्तीफे दे के चले गए थे कि जब तक हरियाणा के हितों के नहीं होगा, हरियाणा को अलग से वो नहीं मिलेगा, हरियाणा का हक पानी नहीं मिलेगा, तब तक मैं राजनीति नहीं करूँगा। इस्तीफा दे के चले गए। 1987 की बात एक बार फिर करूंगा क्योंकि तब एक ऐसी लहर चली, डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की जोड़ी, 90 में से 85 एमएलए आए जी, बिल्कुल स्वीप हुआ उनका। एक बार नहीं हुआ, 77 में भी यही था। 77 में भी एक तरफा ही हुआ था, कांग्रेस के केवल 3 एमएलए भर के आए थे। और जब ये 87 का हुआ उसमें केवल 5 आए थे, बाकी सारे एक तरफा। डॉक्टर मंगल सेन और चौधरी देवीलाल की ज्वाइंट टीम ने तब 85 एमएलए जीते थे। और चौधरी देवीलाल ने तो 77 में भी बहुमत लिया, 82 में भी लिया, इसके बाद 91 में भी लिया। तपा से एक बदमाशी करके अलग बात है, उन्हें तो लोगों ने प्यार करते थे, लोग उनके साथ थे। चौधरी साहब, अब वर्तमान राजनीति की बात करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है, कल सीएम साहब ने भी हाई लेवल की मीटिंग बुलाकर उस मामले में गाइडलाइन जारी की है, एक कमेटी भी बनाई गई है, हरियाणा के होम सेक्रेटरी उसको लीड करेंगे। जो रास्ता रोका हुआ है किसानों ने, उसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, गुडविल आई है, एक सकारात्मक ये कदम है। मैं समझता हूँ कि अच्छा है, कोई चीज़ सबके लोगों के हित में, सब लोग एक अच्छे मन से सोच के करें, हर कोई आदमी वेलकम करेगा। किसानों ने 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रखा है, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर आदमी का अपना डेमोक्रेटिक राइट है। किसान इससे पहले भी करते रहे हैं, जब हम लोकदल में थे तो तब भी ऐसे कॉल चौधरी देवीलाल दिया करते थे, उनका अपना हक है। पर मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ हो आराम से हो। चौधरी देवीलाल के वक्त भी बंद हुआ करते थे, पूरा हरियाणा बंद हो जाता था। अब किसानों का अपना हक है, वो कॉल करें। अब वो वायलेंस नहीं हो, कोई अपना करे, कितना कामयाब होता है नहीं होता ये तो बाद में मीडिया और आप लोगों का, हमारा अवलोकन है। पर वो अपना फंडामेंटल राइट है, कोई भी आदमी कुछ कर। किसानों से आप क्या अपील करने चाहेंगे? आंदोलन बहुत लंबा होता जा रहा है, सरकार का जहां तक है, सरकार 11 वार्ताएं पहले कर चुकी है। देखो, मैं तो पहले दिन से ये चाह रहा हूँ कि ये मामला सुलझना चाहिए। किसानों का
सरकार का आपस में समन्वय रहना चाहिए। और बहुत लंबा समय हो गया, इसे दोनों तरफ से सरकार भी खुले दिल से इनसे करे और किसानों को भी ये सोच के कि हमें अब लंबा नहीं करके किसानों के हित में ठीक करके इस मामले को जितना हमें मिले लेके चलना चाहिए। क्या इसमें अगर कहीं आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी अहम इशू है मध्यस्थता का, मध्यस्थता के लिए आप खुद अपने लेवल पर तैयार हैं या आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत लोग हैं, भारत सरकार का मामला है, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स लगे हैं। मेरा कद, मैं माफ़ी चाहूँगा, छोटा है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं बनता। पर फिर भी अगर कोई किसानों के लिए कोई बात में अगर कहीं मेरा कुछ ही किसी ढंग से 2% 5% कोई रोल बने तो मैं करने को तैयार हूँ। धन्यवाद। तो ये है चौधरी रंजीत सिंह, हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री हैं। कई मुद्दों पर इनसे विस्तार से चर्चा की, विशेषकर 25 सितंबर, क्योंकि चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है। आज की युवा पीढ़ी चौधरी देवीलाल को बहुत कम रूप में जानते हैं, उनके संघर्ष की चर्चा जरूर रहती है, लेकिन क्योंकि उनके पुत्र बता रहे हैं इसलिए ये चीज़ें बारीकी से आम जनता तक, युवा वर्ग तक पहुँचे, ये हमारे प्रयास थे। और बिजली विभाग में लगातार ये कड़े प्रयास कर रहे हैं और गाइडलाइन जारी की है कि जो कोताही बरतेगा उसके खिलाफ एक्शन भी होगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।